हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 50 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड होंगे और हमारे बहुत सारे साथी वर्दी पाने से सिर्फ इस वजह से वंचित रह जाते हैं कि ट्रेड्समैन भर्ती में जहां ट्रेड के क्वेश्चंस आते हैं, रिटन पार्ट हो या ट्रेड के क्वेश्चंस जब आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वर्बल पूछे जाते हैं, वहां भी आपको परेशानी होती है। कुक ट्रेड के हमारे साथियों को, जैसे आसाम राइफल की हम बात करें तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, या सीआरपीएफ में भी आपका ट्रेड टेस्ट होगा कि जनरली पूछ लिया जाता है कि 100 लोगों के लिए कितना चावल बनाया जाएगा। अब आपने बनाया नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। बहुत साधारण सा प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है कि भरे हुए गैस सिलेंडर का कितना वजन होता है या खाली का कितना वजन होता है। अब आपने कुक का काम नहीं किया तो आप नहीं बता पाएंगे। खाली सिलेंडर का कितना वजन होता है, कॉमर्शियल सिलेंडर का कितना वजन होता है, घरेलू सिलेंडर का कितना वजन होता है, ऐसे प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। तो जो 50 नंबर का सीआरपीएफ का ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पुराने एग्जाम जो हुए सीआरपीएफ, चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे ट्रेड्समैन हो, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए, उसके आधार पर हमने आपके लिए पेपर स्टडी मटेरियल तैयार किया। वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए आप हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर जाकर वहां पर आप स्टोर में जाएं और स्टोर में आपको वो क्वेश्चंस कुक के, स्वीपर के, मसालची के, वॉशरमैन के, ये सब क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा वीडियोस में हमने बहुत सारा मैटर कवर किया है। चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है और क्वेश्चन आप एक वीडियो में 10 देखते हैं, लेकिन उसको तैयार करने के लिए बहुत समय लगता है। कुछ हमारे साथियों को यह भी शिकायत है कि जो आपका स्टडी मटेरियल है वो तो बहुत कॉस्टली है। देखिए, आप वर्दी पा जाएंगे तो वो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, और यदि आप वर्दी नहीं पा पाते हैं ट्रेड क्वेश्चंस की वजह से, या ट्रेड टेस्ट में आप फेल हो गए और आप वर्दी से वंचित रह गए, तो उसकी कॉस्ट क्या है आप खुद समझ सकते हैं कि अगली भर्ती में ना जाना पड़े। यदि ये हो जाता है तो उसकी कॉस्ट कुछ नहीं है। अब हम यहाँ करते हैं आज क्लास नंबर 5, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कुक, वाटर कैरियर, मसालची और स्वीपर से आप भर्ती देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके काम के हैं। आज स्वीपर, ये क्लास स्वीपर वालों को भी नहीं देखनी है। आज स्वीपर का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है कॉमन क्वेश्चन। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कुक, वाटर कैरियर और मसालची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैक्टिन टेस्ट इज डन बाय। पैक्टिन टेस्ट किससे किया जाता है? पैक्टिन टेस्ट क्या है? पैक्टिन टेस्ट एक्चुअली जूस में पैक्टिन की अनफ नेचुरल मात्रा जो है वो मौजूद है या नहीं है, उसके लिए किया जाता है। कुक का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो खाना बना के रख दे। कुक को उसके जो सॉल्यूशंस हैं, केमिकल्स हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आउटलेट जूस आप रख दें और वहां पर जो रेडी टू सर्व हमने बताया था, आरटीएस क्या है, तो वो रेडी टू सर्व पैक्टिन टेस्ट जो है वो, अब देखिए यहां पर है जेल मीटर, तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा जेल मीटर। अब क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में देखिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। द्रव का घनत्व मापा जाता है, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। ये तो आपको जनरल साइंस का जो पार्ट है उसमें भी आज पूछा जा सकता है कि द्रव का घनत्व मापा जाता है। पूछा नहीं जा सकता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां आंसर होगा हाइड्रोमीटर। अब जो दूसरे जो मीटर हैं उनसे क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता। इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। लैक्टोमीटर जो है वो भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। और ये कुक के ट्रेड क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। कुक के जो आपको वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है कि ये कुक का ड्यूटी होता है कि वो दूध शुद्ध है या नहीं है, वो लेते समय उसको दूध की शुद्धता तय करे, सुनिश्चित करे। ये कुक का काम है। और रिफ्रैक्ट्रोमीटर जो है वो एक्चुअली ये कुक वगैरह के काम आने वाली चीज नहीं है। ये क्या है? ये जो रत्न के प्रकार होते डिसाइड करने का जो यंत्र है, एक तरह से रत्न की जो गुणवत्ता है वो इससे तय की जाती है।
इसको हम छोड़ देते हैं। सहकारी दुग्ध उत्पादन का सबसे सफल उदाहरण हमारे देश में कौन सा है? तो वो है आनंद, गुजरात। गुजरात का आनंद जिला, आनंद शहर, वहां पर जिसको हम कहते हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा सफल उदाहरण है वो आनंद है। ये एक्चुअली आनंद, आनंद गुजरात। एंजाइम जमा हुआ दूध उत्पाद है, एंजाइम जमा हुआ दूध उत्पाद है। अब इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे साथी जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें दही, तो बाकी सभी चीजें भी दूध से ही बनने वाली हैं। अब दही तो एंजाइम जमा हुआ है या बैक्टीरिया? दही तो बैक्टीरिया, दही जमाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? दही तो बैक्टीरिया। तो यहां पर हो जाएगा उत्तर हमारा चीज हो जाएगा। आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या है, आवश्यक एमिनो एसिड, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन जब जो कुक से रिलेटेड जो काम है या कुक से डाइजेशन है, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरी, कितना कैलोरी आवश्यक है, किसमें कौन सा विटामिन है, किस फल में कौन सा विटामिन है, ये सब, क्योंकि अकेला कुक के लिए यदि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो इतने तो क्वेश्चन ही नहीं होते, वहां बड़ी परेशानी हो जाती है एग्जामिनर के लिए। तो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो ये हमारे ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग 10 जो है वो हमारा उत्तर हो जाता है। दूध का स्वाद कैसा होता है? कैसा होगा? मीठा तो आप लोग उसमें शुगर मिला लेते हैं, उसके बाद हो जाता है। क्या होगा? खट्टा होगा या मीठा होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई? देखिए, दूध जो है वो मीठा ही होगा, चीनी ना मिलाएंगे तो भी मीठा ही होगा वो। उसको हम वैसे बोलचाल में फीका दूध बोल देते हैं। कुक के जो हमारे साथी हैं उनको मांस के उत्पाद, मीट प्रोडक्ट्स, चिकन, पोर्क, जो कौन सा जानवर का जो मीट है उसको क्या कहा जाता है, मटन किसको कहा जाता है, भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है, हिरन के मीट को क्या कहा जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 100% आपको मीट का है। इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट की बात आती है, वहां पर भी जो शाकाहारी हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। तो वो चिकन या मछली वो आपको बनाने के लिए दिया जाता है वहां पे। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि बनाने के लिए नहीं दिया जाता। हमने तो देखा है एसएसबी ट्रेड्समैन की 2010 से भर्तियां देख रहे हैं, बीएसएफ में भी बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो टेस्ट होते हैं उसमें बनाने के लिए नहीं दिया जाता, उसमें जनरली चपाती बना के ही काम हो जाता है। लेकिन सीआईएसएफ में तो मछली बनाने के लिए दिया गया था, मटन बनाने के लिए दिया गया। आईटीबीपी ट्रेड्समैन के हमारे जो साथी हैं उनको भी बनाने के लिए दिया गया था, उनको पकाने के लिए कहा गया उसे। तो उसमें संकोच नहीं करना है, वो आप वर्दी पहनने जा रहे हैं, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। अब यहां पर मीट प्रोडक्ट्स क्या है, मीट प्रोडक्ट्स कौन से फूड होते हैं? तो मीट प्रोडक्ट्स जो है वो लो एसिड फूड्स होते हैं, निम्न एसिड फूड हो जाएगा। विटामिन सी का स्रोत नहीं है। विटामिन सी का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है विटामिन सी का? खट्टे फलों में विटामिन सी मुख्य रूप से पाया जाता है, आंवला, नींबू। अब यहां पर आपको यदि ये नींबू जो है, नींबू में तो नहीं होता, पूछा जाता है कि विटामिन सी का स्रोत है तो नींबू होता है, लेकिन यहां पूछा है नहीं है। इसमें आप गलती करते हैं, ऐसा क्वेश्चन होता है आप यहां सिर्फ इतना पढ़ते हैं विटामिन सी और तुरंत भाव से आ जाते हैं विकल्प, और विकल्प के साथ आता ही नींबू। फिर बाद में बाहर निकल के जब आपके अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या किया, उसमें तो मैंने नींबू कर दिया, फिर दोस्त कहता है कि उसमें तो कौन सा नहीं है ये पूछा था, अरे ये मैंने गलत कर दिया। ऐसा जनरली होता है। यहां क्या होगा, यहां नहीं है तो दूध में नहीं है, क्योंकि दूध में यदि विटामिन सी हो जाएगा दूध का नुकसान हो जाएगा। शहद निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है? शहद किसका अच्छा स्रोत है? तो यहां पर होगा ग्लूकोज एंड लेवुलोज, बी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो ग्लूकोज तो है लेकिन उसके साथ में लेवुलोज। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ये तो आपको कुक, वाटर कैरियर या मसालची के आपके ट्रेड क्वेश्चन के पार्ट में भी पूछा जा सकता है, या आप दूसरे ट्रेड से देख रहे हैं तो आपको जीके के पार्ट में भी पूछा जा सकता है।
प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियाकार। स्कर्वी किससे होता है? स्कर्वी विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये पूछा जा सकता है। पेलाग्रा किससे होता है, ये पूछा जा सकता है। तो जो जर्नल साइंस आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि डाइजेशन से संबंधित, पोषण से संबंधित ये सब जो प्रश्न हैं वो आपको कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा काम आप करते हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स आप पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बुक नहीं है, वहां पर बहुत सारा मैटर आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी सीआरपीएफ भी बहुत अच्छा मौका दे रही है, बहुत तसल्ली से आपको कह रही है कि आप आराम से तैयारी कीजिए, एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम कब होगा ये सोच के तैयारी करनी है कि कल मेरा एग्जाम है और उसके अगले दिन मेरा मेडिकल है, ये सोच के तैयारी करनी है, तब आपका मन लगेगा। जब भी होगी एग्जाम जरूर होगी। तो अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।